अब तक हमने हमारे आरव और जानवी की कहानी में देखा कि कैसे आरव उसे एक क्लब में लेके जाता है और जब वो बाहर आता है तो दो आदमियों से टकराता है, जिसमें से एक इंसान जानवी को काफ़ी फेमिलियर लगता है। आरव उन्हें नमस्ते करके वहाँ से आगे अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो थोड़ा सा सोचों में खो गया था और वहीं जानवी उसका मूड लाइटन करने की कोशिश कर रही थी और मूड लाइट करते हुए उसने उसे एक ऑफ़र दिया कि आज डिनर बाहर करने के बदले वो घर पे जाके उसके लिए नूडल्स बनाएगी। घर पहुंचने के बाद जानवी किचन में नूडल्स बनाने जाती है तो आरव उसे पानी उबालने को कहता है और ख़ुद सब्जियां काटना शुरू कर देता है। इस टाइम आरव ने उसके हाथ इतने कस के पकड़े थे जैसे किसी शिकारी ने शिकार को पकड़ा हो और उसकी आंखों में बहुत प्यार से देख रहा था। और फिर उसने अपने दूसरे हाथ को अपनी जेब में डाला और कुछ चमकती हुई चीज़ निकाली। जानवी ने देखा कि वो चमकती हुई चीज़ कुछ और नहीं बल्कि अंगूठियाँ थी जो उसकी हथेली पर रखी हुई थी। उस अंगूठी का डिज़ाइन कुछ अलग था, लेकिन ये बात कोई भी समझ सकता था कि वो शादी की अंगूठियाँ थी। वो एक डायमंड रिंग थी जिसके ऊपर छोटे छोटे से सितारे बने हुए थे। देखने में तो वो बहुत ही सिंपल लग रही थी, लेकिन साथ ही साथ उतनी ही शानदार। आरव की अंगूठी में भी सेम ही डिज़ाइन था, बस अंतर ये था कि उसकी अंगूठी में कोई एक्स्ट्रा स्टार्स नहीं थे। उसने जानवी के हाथों में अंगूठी पहना दी। वो एकदम परफेक्ट साइज़ था और उसके अंदर से निकलने वाली चमक जानवी के हाथों को और भी खूबसूरत बना रही थी। ये देखकर आरव के चेहरे पे हंसी आ गई। वो हंसा और जानवी के हाथ को देखकर बड़े गर्व से बोला, लगता है मेरा अंगूठियों में टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा हाथ शादी की अंगूठी पहनने के बाद और भी ज़्यादा खिल रहा है। उसके बाद उसने दूसरी अंगूठी जानवी की तरफ कर दी और इशारा करने लगा कि वो भी उसको पहना दे। जानवी अपनी आईब्रो उठा के उसको देख रही थी और उसने तुरंत अंगूठियाँ नहीं ली, बल्कि वो अपना टाइम लेकर उस अंगूठी को देख रही थी जो आरव ने उसके हाथों में पहनाई थी। उसकी आंखों में भी खुशी थी और चेहरे पे एक स्माइल। हाँ, डिज़ाइन तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये डायमंड कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है। ऐसा लगता है कि आपने मुझे अंगूठी देने में काफ़ी कंजूसी करी है मिस्टर ओबेरॉय। आरव उसकी बात सुनकर 1 मिनट के लिए रुक गया और फिर हंसते हुए बोला, मुझे लगा तुम्हें नवाब बनने का शौक़ नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो ऐसी कितनी सारी अंगूठी हमारे ज्वेलरी वाले बिज़नेस में हैं। तुम जाओ और जाकर अपने लिए पसंद करके ले आओ। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं इतनी ज्वेलरीज नहीं पहनती। ये सब मुझे उनके लिए छोड़ देना चाहिए जो इसको अप्रिशिएट करते हैं। मुझे ये काफ़ी पसंद है, मैं इसी में खुश हूँ। जानवी के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल थी और उसकी स्माइल देखकर आरव की आंखों में भी कुछ कुछ हो रहा था। वो बस अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को कभी इधर घुमाती तो कभी उधर, कभी ऊपर से देखती कभी नीचे से। न जाने क्यों उसके मन में एक अलग ही फीलिंग जन्म ले रही थी। वो बहुत ग्रेटफुल थी आरव की और उससे मिलने वाली वार्मथ की। वैसे अच्छा ही है, इससे अब उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल तो नहीं आएंगे। उसे जिसका होना था उसकी तो अब वो हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद जानवी ने आरव के हाथों से अंगूठी लेकर उसके हाथों में पहना दी। आरव की आंखों में आंखें डालकर वो देखने लगी। चाहे शादी को करने के लिए आपका इंटेंशन पहले जो भी हो, लेकिन आपने जो भी किया उसके लिए मैं हमेशा आपकी थैंकफुल रहूँगी और ये मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूँगी। इतना बोलकर जानवी हंस दी। कितनी पागल लड़की है, इतनी आसानी से इसको कोई भी मना सकता है। आरव ये मन में सोचने लगा और उसने उसके सर को सहलाते हुए कहा, इसे कभी मत उतारना, ठीक है। जानवी का शरीर हल्का सा काँप गया और वह अपने हाथ की तरफ देखने लगी। ये कितना सुंदर है, तो मेरा मन कैसे करेगा इसे कभी भी उतारने का। ठीक है, जैसा तुम्हें पसंद हो। तो आज आप क्लब बस ये अंगूठी लेने गए थे? और नहीं तो क्या, वरना मैं ऐसी जगह क्यों जाऊंगा। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं तो मैं फ़िट नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा, लेकिन शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रिंग है। जानवी आज बहुत खुश थी, और नहीं तो क्या,
शालिनी हमेशा बोलती है कि मेरे हाथ में ज्वेलरीज बहुत अच्छी लगती हैं, और मेरे हाथ में कुछ अलग ही ब्यूटी है। अब तो आपने इसमें अंगूठी पहना दी है, तो मेरी नेचुरल ब्यूटी तो और इन्हांस हो गई। नेचुरल ब्यूटी? और तुम? आरव उसकी तरफ क्वेश्चन भरी निगाहों से देख रहा था। हाँ हाँ, मैं और कौन? जानवी ने भी बहुत सीरियस होकर जवाब दिया, और आज तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। क्या रेयर सीन है। आज हमारी भुक्कड़ को ये भी पता चल गया कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। अच्छा ये सब छोड़ो, पानी ठंडा हो रहा है, जल्दी से पानी उबाल लो, वरना आज तो मुझे खाना आधी रात तक ही मिलेगा। मिस्टर ओबरॉय? हाँ बोलो। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं भुक्कड़ नहीं हूँ। अच्छा जी, लेकिन सच बात तो ये है कि तुम एक भुक्कड़ हो, और ये कोई गलत वर्ड नहीं है मिसेस ओबरॉय। इतना बोलकर दोनों खाना बनाने लगे। पूरे घर में इंस्टेंट नूडल्स की भीनी भीनी खुशबू बह रही थी, और आरव उस बर्तन की तरफ देख रहा था जिसमें नूडल्स बने थे। वो कह सकता था कि उसके 31 साल के जीवन में पहली बार वो इतना सस्ता खाना खा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जानवी तो उसको एक्सपेक्टेशन की नज़रों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने अभी के अभी सारे नूडल्स फिनिश नहीं करे तो जानवी उसको नहीं छोड़ेगी। पहले आप क्यों नहीं ट्राई करते? इतना बोलकर जानवी ने आरव की तरफ बाउल बढ़ा दिया। मुझे लगता है आपको ये बहुत पसंद आएगा। मैंने ऐसा खाना ना बहुत बार खाया है पहले, और इसमें तो मेरी मास्टरी है। आरव तो जानवी के खिलाफ एकदम हेल्पलेस हो जाता था। उसने हंसते हुए कहा, अभी तुम मुझे ऐसा मक्खन लगाने की कोशिश कर रही हो जैसे इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस बेचते टाइम करते हैं। तुमने ना मुझे मेरे साथ हुए एक इंसिडेंट की याद दिला दी। बहुत सालों पहले मेरे घर पे कोई इंश्योरेंस बेचने के लिए इतना ही तत्पर आतुर हो गया था जितना तुम मुझे नूडल्स खिलाने के लिए हो रही हो। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? किसने सोचा था कि आरव इस चीज़ पे भी ध्यान देगा कि उन्होंने शादी तो कर ली लेकिन उनके पास कोई अंगूठी नहीं है। शादी की अंगूठी ने दिलाई आज जानवी को एक और सिक्योरिटी, एक और एश्योरेंस, जो शायद वो बहुत ज़्यादा चाहती थी। इसीलिए तो वो आज इतनी खुश हुई। तो क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल पे। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।